नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है, उसकी तो तैयारी हमेशा से ही रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी एक जगह बड़ी चूक कर रही है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आपकी भैया कोई भी राय हो, मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता, आप कमेंट करके बताइएगा। इस समय बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान आप लोग देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव की कमी खल रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद जीते, सांसदी का चुनाव जीते, लोकसभा पहुंच गए और अपनी कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे जी को बैठा दिया। इसका भी विरोध हुआ। हालांकि पार्टी के अंदर के नेता विरोध नहीं करेंगे, धरातल पर जो जनता है वो विरोध करती हुई दिखी। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं तो तमाम लोग कमेंट करते हैं, अपनी राय को भी बताते हैं। तो हमसे बेहतर राय नेता नहीं बताएगा। नेता हमसे योग्य होगा, भले उसके पास ताकत होगा, उसके पास पैसा होगा, उसके पास धन होगा, लेकिन जो जनता चाह रही थी कि पीडीए के नाम पे आपने वोट लिया और पांडे जी को बैठा दिया, हुआ, चलो ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमको भी पांडे जी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पांडे जी से कोई दिक्कत नहीं है। मामला यह है कि विधानसभा में जिस स्तर से नेता विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए पीडीए का, वो दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि और विधायक बेचारे बोल रहे हैं, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे रागिनी सोनकर हो, चाहे संग्राम सिंह यादव हो, ऐसे तमाम नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2027 की तो तैयारी कर रही है, लेकिन अगर इस पद पर किसी, चाहे यादव को ही बैठा दे, चाहे किसी पटेल को बैठा दे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी दलित में चाहे इंद्रजीत सरोज को बैठा दे या तूफानी सरोज को बैठा दे, या और लोग हैं, त्रिभुवन दत्त हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सक रहा हूं यहां पर क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। और बर्मा में आर के वर्मा जी हैं, उनको बैठा दे तो कहीं ना कहीं पीडीए की आवाज बुलंद हो सकती है। अरे अपने चाचा को बैठा दे तभी भी पीडीए की आवाज बुलंद हो सकती है, लेकिन पीडीए की आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि जो माता प्रसाद पांडे जी के समर्थक हैं उनको, उनके दिल को आहत करना, क्योंकि मुझे ये पता है और आप लोगों को भी पता है 90% ब्राह्मण भाई बीजेपी के साथ है। जैसे 90%, 95%, 99% यादव समाजवादी पार्टी के पास है, 90 से ज़्यादा ही बीजेपी के पास है। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है, अखिलेश यादव की सोच है कि ब्राह्मणों का वोट हमको मिलेगा, लेकिन जहाँ से आप कैंडिडेट देंगे वहाँ से मिल सकता है। वो भी 50%, 60%, 50%, 40%, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तब भी नेचुरल जो वोट है वो बीजेपी के साथ चला जाएगा। जैसे यादव अगर खड़ा करेगी बीजेपी तो नेचुरल जो यादव वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही आएगा। तो इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी को सावधान होना चाहिए। हमारी जो राय है, आप लोग देखिए कितने लोग तमाम बड़े मुद्दों को उठाते हैं। जैसे संग्राम सिंह यादव हैं, आजमगढ़ के विधायक हैं, लगातार इनकी बातों को लोग सुन रहे हैं, इनकी बातों को सुन रहे हैं। आर के वर्मा हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। पल्लवी पटेल हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव हैं, उनकी भी बातों को ज़्यादातर लोग सुन रहे हैं। तो विधानसभा प्रतिपक्ष के तौर पर हमें जो कमजोरी नजर आ रही है, बाकी बुजुर्ग हैं, उम्र भी हो चुकी है। उम्र का मतलब है कि एक समय सीमा होती है, स्वास्थ्य, उसके अलावा भी तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रह सकते हैं। फिर भी जो कार्य कर रहे हैं पांडे जी, जो भी है ठीक है, लेकिन अगर संग्राम यादव को बना देते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि ये बड़े ही मुखार सुनिएगा। विज्ञान विभाग, गणित विज्ञान, दर्शन विभाग, हिंदी विभाग, अरबी, पर्शियन, अन्य विभागों में खाली पद आरक्षण की व्यवस्था है, उसको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उन्हें निष्प्रयोग किया जाए, इस पर बराबर कोई न कोई नियम बना करके वो पिछड़े और पीड़ित समाज के हकों को मारने का काम करते हैं। देख सकते हैं डायरेक्ट बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई हिचक नहीं है। संग्राम सिंह यादव है एक विधायक, हमको जो लगे मैं आपको दिखाता हूँ, और तमाम है, किसी को भी बनाया जा सकता है।
समाजवादी पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। पांडे जी देखिए, रुपया देते हैं, लेकिन जो साड़ मार देते हैं और आदमी घर पर जाके दवा कराते कराते मर जाता है, उसको आप रुपया नहीं देते हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसे कई लोग मरे हैं जिनको साड़ ने उठा के पटक दिया और उनकी हड्डी पसरी में। इन्होंने सांड का मुद्दा उठाया। सही बात है भाई, सांड को जिनकी मृत्यु हो रही है सांड के कारण, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पांडे जी ने सही मुद्दा उठाया, लेकिन हमारा जो सोच है मैं उसको बता रहा हूं। बाकी तमाम नेता हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कमाल अख्तर हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कमाल अख्तर को भी समाजवादी पार्टी अगर बना दे तो मुस्लिमों में कम से कम उत्साह उत्पन्न होगा। मुद्दे के ऊपर मुझे किया गया, और जब इन्हें प्रमाण पत्र बनते हैं तो प्रमाण पत्र पर कंजर जाति लिखा जाता है। तो देख सकते हैं, एक और हैं। और इसके अलावा मैं आपको जो दिखा रहा हूं, अब जैसे शिवपाल सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। बहुत बड़ा तथा 4600 नलकूप के संबंध में इन्होंने मुद्दा उठाया। मुद्दे सब उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता होना चाहिए जिसको जनता सुने, जिसकी पहचान प्रदेश लेवल पर बने। इस मामले को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताना ना भूलिए। वहीं पर देख सकते हैं और भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के पास, मुकेश वर्मा हैं या संग्राम सिंह, तूफानी सरोज इनकी बेटी सांसद हैं। तो ऐसे अगर पीडीए के नेताओं को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में लोग बातें सुने, लोग उन्हीं लोगों को सुनते हैं जो कहीं ना कहीं लोकप्रिय होते हैं। अपने क्षेत्र में पांडे जी लोकप्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण का वोट 90% बीजेपी को जाता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को सावधान होना चाहिए, क्योंकि इससे पिछड़े वर्ग के लोग जिससे वो हमारे बच्चों को निपुण कर रहे हैं। आज की जिस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड की लाइफ चल रही है, कंप्यूटर का हर जगह उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से ऐप्स बनाए जा रहे हैं, कोडिंग की जा रही है, उस हिसाब से हमारे टीचर्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि सदन में अंग्रेजी पे भाषण देने की तो लड़ाई है, लेकिन वहीं जब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात है तो उस पे मनाही है। अजीब दोहरा चरित्र है ये सरकार का। मंत्री जी, मेरा पहला विधानसभा में जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा में क्या लागू किया उसके ऊपर अध्यक्ष जी, बच्चे और साथ ही विधानसभा के ऊपर नहीं, बाकी अध्यक्ष जी, मैंने सरकार पे ये टिप्पणी की है, ना कि विधानसभा पे की है। अध्यक्ष जी, मेरी टिप्पणी सरकार के लिए है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम की शिक्षा का अधिकार है और कहीं ना कहीं उसे विभाग और सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से ये है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको ट्रेन करने के लिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर ऑपरेशंस, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड प्रोग्राम, इंग्लिश स्पीकिंग एंड वोकेबुलरी और साथ ही साथ पर्सनालिटी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बोलते हैं कि आवाज़ को इनकी जनता इनको बहुत बड़े पैमाने पर सुनती है। तो जिनको सुना जाता है उन्हीं को अगर बनाया जाए तो बेहतर होगा। और लोग भी बोलते हैं अपने हिसाब से। मनरेगा मजदूरों को लेकर के त्रिभुवन दत्त ने बोला है। आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी को इस पर बड़ा फैसला लेना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।